बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ नायला नजीर और मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे कोहाट से। कोहाट में सियासी और समाजी शख्सियत की मुलाकातों का सिलसिला जारी। चेयरमैन डेडिक और MP कोहाट शफी जान ने अर्बन एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर अब्दुल हादी चित्राली के साथ अहम मुलाकात की। इस मुलाकात में जारी मंसूबों और अर्बन एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की कारकर्दगी पर तफसीली से गुफ्तगू की गई। डायरेक्टर अब्दुल हादी चित्राली ने MP शफी जान को इदारे की मौजूदा सरगर्मियों और तरक्याती कामों के बारे में आगाह किया। इस मौके पर अर्बन एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को दरपेश मसाइल के हल के लिए जरूरी फंड्स की मंजूरी दी और दीगर अहम इकदाम पर तबादला ख्याल भी किया गया। MP शफी जान ने डायरेक्टर अब्दुल हादी चित्राली की बातों को बड़े गौर से सुना और यकीन भी दिलाया। महकमे जंगलात और कज़ई के STFO ने एक और कामयाबी अपने नाम कर ली। फेडरल स्क्वाड जंगलात कोहाट सर्कल और महकमे जंगलात और कज़ई की जानिब से लकड़ी की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कामयाब कार्रवाइयां जारी। फेडरल स्क्वाड कोहाट सर्कल के GFO नुमान वजीर और GFO और कज़ई जान आलम की ज़र निगरानी STFO और कज़ई सब डिवीजन मोहम्मद अली हिलाल की क़यादत में फॉरेस्टर मोहम्मद तुफैल ने अपनी टीम के हमरा एक और बड़ी कार्रवाई की। इस कार्रवाई में शाह खेल के इलाका से 2 पिकअप गाड़ियां तहवील में लेकर डिवीजन ऑफिस रवाना कर दी गई। इस मौका पर STFO मोहम्मद अली हिलाल ने कहा कि किसी भी सूरत लकड़ी की स्मगलिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि ये कार्रवाइयां इसी अज़्म और हौसले से जारी रखी जाएंगी ताकि जंगलात की स्मगलिंग को रोका जा सके और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया जा सके। कोहाट में एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल करीम चित्राली की हिदायत पर SRSP ने कोहाट में 2 माह के यू डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। इस सिलसिले में SRSP के प्रोग्राम मैनेजर राइस खान ने ट्रेनिंग सेंटर का दौरा किया, जिसमें मेजबान और अफगान मुहाजिरीन कम्युनिटीज के 30 शुरा ने भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये प्रोग्राम नौजवानों की अमली महारतों को निखारने और इन्हें जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए खुद कबील बनाने की तरतीब दी गई। प्रोग्राम में हफ्ते में 3 दिन सेशंस मुनक्किद किए जाएंगे जो एक जदीद तरीन मरकज में अमली और नजरियाती इल्म के इम्तियाज पर मबनी होगा। इस शानदार इक़दाम का बाकायदा इफ्तिताह DMO कोहाट ने किया। हरुणाबाद से आपको बताएंगे जहाँ पर साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मोहम्मद मिजारी की जानिब से ताज़ियत का सिलसिला जारी है। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली सरदार दोस्त मोहम्मद मिजारी की चक 23/24 लालिका हाउस हरुणाबाद आमद। साबिक MP मियां इम्तियाज अली लालिका की वफात पर इनके बेटों मियां इनामुल हक लालिका, मियां एहसानुल हक लालिका और बैरिस्टर मियां एहतशामुल हक लालिका एडवोकेट से इज़हार ताज़ियत की और फातिहा ख्वानी की। के बाद अवामी प्रेस क्लब के सीनियर साथियों के वक्त से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एहतजाज, जलाओ घिराओ और धरनों की सियासत मुल्की मैशत और जमहूरियत के लिए नुकसानदेह और मनफी असरात की हामिल है। जमहूरियत में बर्दाश्त का पहलू हमेशा वनीन तरजीह हुआ करता है, लेकिन मनफी सियासत जमहूरियत की खिदमत नहीं है। बेहतर यही है कि मौजूदा जमहूरी निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए हुकूमत और असेंबलियों को 5 साल की मुकर्ररा मुद्दत पूरी करना ही बेहतरीन अमल और पॉलिसी होगा। अली अमीन गंडापुर का धमकी खेज लहजा और विफाक पर हड़चन के बाद चढ़ दौड़ने और 17 हमलों जैसी बातें इनके मनसब के साथ मुताबिकत ही नहीं रखती। कोहाट से आपको बताएं कि कोहाट में ताज मोहम्मद खान की ज़ेर सदारत में मीटिंग मुनक्किद हुई। SP इन्वेस्टिगेशन कोहाट ताज मोहम्मद खान की सरबराही में कहा मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग का मकसद अज़्म पता कत्ल और ज़ेर अल्तवा मुकदमात की पेश रफ्त का जायजा लेना और उनके हल के लिए मौसर हिकमत अमली तरतीब देना था। इजलास में तमाम अफसरान के लिए अपने तानाजात में ज़ेर अल्तवा मुकदमात और उनकी मौजूदगी सूरत-ए-हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर SP इन्वेस्टिगेशन ताज मोहम्मद खान ने तमाम अफसरान को हिदायत की कि वो अज़्म पता मुकदमात की जल्द से जल्द तफ्तीश मुकम्मल करें और मुजरिमों को कानून के कटहरे में लाने के लिए ठोस शवाहिद इकट्ठे करें। उन्होंने मजीद कहा कि ज़ेर अल्तवा मुकदमात की ताख़ीर इंसाफ की फहमी में रुकावट बनती है। मीरपुर मथेलो में नेशनल कॉन्फ्रेंस सालाना अवार्ड की तकरीब का इनेकाद किया गया। हैंड्स डिस्ट्रिक्ट घोट की नेशनल कॉन्फ्रेंस सालाना अवार्ड तकरीब 2024 का इनेकाद नेशनल कॉन्फ्रेंस अवार्ड तकरीब के मेहमान खास PP जिला सदर और वाइस चेयरमैन जिला काउंसिल घोटकी मीर बाबर अली खान लोन थे। हैंड डिस्ट्रिक्ट घोटकी के मैनेजर मोहम्मद मूसा जमाली और डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस मैनेजर अब्दुल करीम भुट्टो ने इस्तकबाल किया। मोहम्मद मूसा जमाली, मोहम्मद रहीम मरी, मोहम्मद सलीम मलहन ने मीर बाबर अली खान लोन और जामवसीम खान डहर को सिंध की सकाफती अजर के बतौर तोहफा पेश की। सालाना अवार्ड तकरीब में शिरकत करने पर खुशी का इजहार करते हुए शुक्रिया भी अदा किया। मोहम्मद मूसा जमाली, मोहम्मद रहीम मरी ने मीर बाबर अली खान लोन को ओवरऑल सालाना अवार्ड तकरीब के हवाले से और अंडर गोइंग प्रोजेक्ट पर तफसीलन ब्रीफिंग भी। मीर बाबर अली खान लोन ने हैंड्स की सालाना अवार्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस में डिस्ट्रिक्ट घोटकी में जारी कामों पर इंजीनियर, सुपरवाइजर और स्टाफ की बेहतरीन कारकर्दगी पर इनमें शील्ड्स भी तकसीम की। एबटाबाद से बताएं कि एबटाबाद में मौलाना फजल रहमान की मीडिया से खसूसी गुफ्तगू। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हुसैन माविया से। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम रियासत से तसद्दुम नहीं चाहते। एक ऐसा बिल जिससे इदारे भी वाकिफ थे, एजेंसियां भी वाकिफ थीं, वो बिल पेश हुआ। सदर दूसरे एक्ट पर दस्तखत कर सकता है, इस बिल पर क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़िश्ता रात को अपनी कॉन्फ्रेंस में एक ख़त्मी ऐलान करने जा रहे थे, लेकिन सदर वफाकुल मदारिस अल अरबिया
पाकिस्तान मुफ्ती तकी उस्मानी साहिब की तरफ से ये इत्तला आई कि वो 17 दिसंबर को उन्होंने अपनी तमाम तंजीमात मदारस का इजलास बुला लिया है, जिसकी वजह से हमने अपने फैसले को रोक दिया। मजीद उन्होंने कहा, आज नया शोशा छोड़ दिया गया है कि ये तो पहले वज़ारत तालीम के साथ वाबस्ता थे। हम बताना चाहते हैं इस ड्राफ्ट के अंदर जो असम्बली ने पास किया, पार्लियामेंट ने पास किया, इसके अंदर हमने मुकम्मल तौर पर आज़ादी दी हुई है तमाम मदारस को कि वो किसी भी विफाक के साथ इल्हाक करना चाहें, चाहे वो 1860 की सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर होना चाहें और चाहे वो वज़ारत तालीम के तहत यानी उनके साथ मुंसलिक होना चाहें। हमने कोई एतराज़ नहीं किया, दोनों अतराफ आज़ाद हैं। बात करेंगे थाना तरंडा मोहम्मद पनाह की, जहां पर मलिक मंजूर अहमद नए SHO तैनात हुए हैं। थाना तरंडा मोहम्मद पनाह में एक अमन पसंद बाइखलाक इंसाफ पसंद SHO मलिक मंजूर अहमद तैनात हुए हैं। जमींदारों, ताजरों और दीगर मेहमानों की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। इनका कहना है कि शहर तरंडा के लिए एक एजाज की बात है, जिनकी तैनाती से तरंडा मोहम्मद पनाह में बढ़ती हुई वारदातों में काफी हद तक कमी आएगी। मुलाकात के दौरान मुअज़्ज़िज़ जमींदार जाम मसूद, आरिफ खान गबोल, शाहिद मुस्तफा सियाल, मलिक शहबाज शरीफ शामिल थे। सालेपट निजी स्कूल में सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। सालेपट निजी स्कूल में तालीमी और सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सकाफत पर बने हुए टैबलो बच्चियों ने पेश किए। बच्चों में हौसला अफजाई के लिए इनामात भी तकसीम किए गए। सालेपट प्रोग्राम की मेजबानी असातिज़ा हायर सेकेंडरी परवेज हैदर महर कर रहे थे। इस प्रोग्राम में डिग्री कॉलेज तलबा और असातिज़ा और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। तमाम आने वाले मेहमानों को अजरक सिंधी सकाफती ट्रॉफी भी पेश की। वहाँ पर मौजूदा सोशल वर्कर मलिक शफीक अवान का कहना था कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, इनसे बच्चों में शऊर पैदा होगा। अफसोसनाक खबर शामिल करते चलेंगे टंडोला यार के चंबड़ रोड से, जहां पर टमाटर से भरी हुई शाहजोर की ट्रक के साथ जोरदार टक्कर हो गई। हालेपुर स्टॉप के करीब टमाटर से भरी हुई शाहजोर की ट्रक के साथ जोरदार टक्कर। हादसे में 2 अफराद साजन वल्द मौला बख्श अब्बासी और वकार अहमद वल्द मशूक हसखेली सख्त जख्मी हुए। इन्हें इलाका मुकीनों ने सिविल हॉस्पिटल टंडोला यार मुंतकिल किया, जहां से दोनों को तशवीशनाक हालत के बायस हैदराबाद रेफर किया गया। जख्मी नौजवान नौशेरो फिरोज के रिहायशी है और वो चंबड़ से टमाटर की वापसी कर रहे थे जब ये हादसा पेश आया। सालेपट में RD 202 के रिहायशियों की जानिब से प्लॉट की मलकियत को लेकर तनाजा जारी है। शमबानी बरादरी के दरमियान हंगामा तनाजा जारी, वाक़या की तफ्तीश जारी है। पुलिस सराय के मुताबिक पुलिस स्टेशन सालेपट में एहतजाजी मुजाहरा करते हुए गुलाम रसूल शमबानी, मांझी शमबानी और दीगर का कहना था कि अजीज खुदाबख्श, मलंग शमबानी, जमीर और दीगर ने हमारे घर को आग लगा दी, हमारे प्लॉट पर कब्जा करना चाहते हैं। ऐसे वाक़े पर थाना सालेपट में मुकदमा दर्ज करा लिया गया है। इस स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।